आप सभी को जय मसीह की मसीही नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को परमेश्वर का दर्शन के विषय में बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप सभी के बीच में आने के लिए मदद किया है। हर परिस्थिति में मुझे संभाला, सुरक्षित रखा है। तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जितने आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्य ले लिए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करें। और यदि आप लोग आज ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अपनाए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी परमेश्वर की बातों को, वचनों को मैं लेकर आऊँगा और इस YouTube चैनल के माध्यम से अब तक सभी तक पहुंचाता हूं संदेशों को। इन सारे संदेशों को आप लोग सुन सकेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग परमेश्वर के दर्शन के विषय में बात करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर की दर्शन क्या है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दर्शन दो तरह का होता है। एक तो हम सोकर देखते हैं, जो हम स्वप्न दर्शन बोलते हैं, कि हम जब सोए रहेंगे उस समय हम लोग देखेंगे तब तक उस समय हम खुश रहेंगे, लेकिन हम उठ जाएंगे तो फिर हमें दूसरा ही महसूस होगा, क्योंकि हम लोग उसको जैसा हम देखते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं। वो तो एक हम सोए हुए थे उस समय हम लोग उस तरह का देखे, ठीक है। लेकिन एक वह दर्शन है जो हम देखते हुए करते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु, चीज हम सोचते हैं कि वो भी मेरे हाथ में आए, मेरे पास रहे, तो हम उसे या तो पकड़ रहे हैं या तो कुछ कर रहे हैं, जिससे अनुभव करके हम लोग क्या करते हैं, खुश होते हैं। मान लिया कोई भी सामान हम लोग, उदाहरण जैसे हम मोबाइल खरीदना चाहें, तो खरीदने से पहले हमारा मन क्या होता है, अगर वो मेरे हाथ में आए तो हम ऐसे करेंगे, तब हम वो चीज करते करते खुश होते हैं। वैसा है, ठीक। परमेश्वर का दर्शन वह है जो पूरा होकर रहेगा और वो दिखाई दे रहा है। और ये जो दर्शन है परमेश्वर का, एक नबी तो भविष्यवक्ता ने देखा है और ये पूरा होगा, जो कि मैं आप सभी के बीच वचन पढ़ देता हूँ। हबक्कूक 2:14 में इस तरह वचन लिखा है। हबक्कूक ने दर्शन देखा है। वचन, पृथ्वी यहोवा की महिमा से, पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है। मेरे प्यारे अजीज, हबक्कूक ने एक परमेश्वर के द्वारा एक दर्शन को देखा है। वो दर्शन है कि ये जो पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा की जो ज्ञान है ऐसी भर जाएगी, जैसे हम लोग जानते हैं कि समुद्र पानी से भर जाता है, भर जाती है, ठीक है। तो अब ये जो दर्शन है इसे हम लोग कब पूरा होगा, ये बातें हम लोग देखेंगे, क्योंकि हबक्कूक ने देखा। और हम जानते हैं कि धीरे धीरे अब परमेश्वर की जो महिमा की ज्ञान से पूरे संसार में क्या हो रहा है, फैल रहा है। एक एक लोग प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं और प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, और वे स्वर्गीय अधिकारी बन रहे हैं, वो अनंत जीवन को पा रहे हैं। तो इसलिए
तो आगे हम लोग जानेंगे कि ये कब पूरा होगा, कि परमेश्वर की जो महिमा है, कि जो ज्ञान है इस पृथ्वी पर भरने वाला है, तो कैसे भरेगा। ये तो दर्शन तो हमने देखा कि एक दिन पूरा समस्त संसार में परमेश्वर के ज्ञान से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इस तरह हम लोग देख लेंगे। तो कब पूरा होगा ये हम आगे देखेंगे। मत्ती 24:14 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब यह राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। इस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन में कह रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कब ये जो परमेश्वर की ज्ञान है, कि महिमा की जो ज्ञान है पृथ्वी पर समुद्र जैसे पानी से भर जाती है वैसा भरेगा। तो यहाँ हम सरसल देख लिए कि परमेश्वर का राज्य का जो सुसमाचार है कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक क्या बनाई, योजना। तो ये योजनाओं को हम लोग जानेंगे कि पर यीशु ने ये जो योजना है किस तरह बनाया है, ताकि क्या हो, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार पूरे संसार में फैलाया जाए। अब हम लोग जानते हैं कि हर जगह संगति, आराधना, सभा में परमेश्वर का जो राज्य का सुसमाचार है उनको बतलाया जा रहा है, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। तो यही है जो परमेश्वर का एक दर्शन, ठीक है, वही दर्शन सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा क्या होगा, पूरा होगा। तो हम लोग देख लिए कि ये कब पूरा होगा। इसे हम लोग जान लिए कि तब पूरा होगा जबकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तो प्रचार कौन करेगा, कैसे करेगा? इसलिए यीशु ने एक योजना बनाया और यो योजना है हम लोग देखेंगे। यीशु मत्ती की किताब 28 अध्याय 18 से 20 में हमें कहते हैं, आइए मैं आप सभी के बीच वचन को पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें वचन दिया। क्या वचन दिया? कि जाओ और क्या करो, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हीं जो आगे हमको दिया है उनको भी क्या करना है, हमें मानना सिखाना है। उनको भी कहना कि तुम भी ये प्रोसेस को फॉलो करो। अब इस तरह से तो यहाँ पर हम लोग 4 योजना को देख पा रहे हैं परमेश्वर के जो दर्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि दर्शन एक दिन पूरा होगा, जो परमेश्वर की महिमा का ज्ञान है। तो कैसे होगा हम लोग देख रहे हैं। कब पूरा होगा ये तो हम देख लिए कि जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने के द्वारा। तो यही हम लोगों को एक 4 योजना यीशु हमें दिया है कि जाओ हम किन के पास जाए, जो प्रभु को नहीं जानते।
यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, सुसमाचार नहीं सुने हैं, बाइबल की ज्ञान नहीं है, तो उन तक हमें जाना है और उन्हें सिखलाना है प्रभु के सुसमाचार को, परमेश्वर की राज्य की बातों को सभी को बतलाना है। और उन सभी कोई भी हर एक जाति पर प्रभु ने कहा है कि इसलिए तुम जाओ और सारे सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। आज विश्वासी बनाया जा रहा है, जो कि वो लोग कुछ बस प्रभु को अपना लिए तो फिर हो गया, लेकिन हमें एक चेला बनना है। चेला हम जानते हैं यीशु ने चेला नियुक्त किया और उन सभी ने कार्य को किया, तो वैसा ही ठीक हमें भी परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए जो योजना यीशु ने हमें दिया है कि हमें जाना है और सुसमाचार प्रचार करना है। जब वो लोग सुसमाचार स्वीकार करें, मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें, तो क्या करना है? तो उन्हें बपतिस्मा देना है। अब बपतिस्मा ले लिया तो वो एक उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाता है और वो एक प्रभु के अनुयायी हो जाता है। तो हमें उन्हें भी कहना है कि तुम भी जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, यानी कि उन्हें शिक्षा देना है, शुभ संदेश पहुंचाना है। तो इसलिए हमें जाना है पूरे पृथ्वी के छोर तक, हम उनके गवाह हैं और एक के द्वार हैं। ठीक है, यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हमें हर जगह, हर क्षेत्र, पूरे संसार में हमें परमेश्वर की बातों को लेकर पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्हीं प्रोसेस, मान लिया कोई मुझे बताया, प्रभु की शिक्षा मुझे दिया और उन्होंने मुझे बपतिस्मा दे दिया, यानी मैंने विश्वास करके ले लिया। अब मुझे भी उन लोग कह रहे हैं कि अब तुम भी जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा। अब इन्हीं प्रोसेस सब लोग जान रहे हैं, तो इसी तरह से उनको भी जानने के लिए बोल रहे हैं, अब वो ले ले, वो हो जाएगा। तो इस तरह से परमेश्वर की जो हम लोग देखे हैं दर्शन पूरा होगा। ठीक है, पूरा होगा। तो अंत में क्या होगा? फिर हम लोग एक बात को देखेंगे, बाइबल की जो आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, वहां हम देख पाते हैं, लिखा है यूहन्ना देखता है कि एक बड़ी भीड़। तो हम लोग वचन को देखेंगे, 7 का नाम प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर जाति और हर कुल और हर भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग परमेश्वर जैसा हबक्कूक को दर्शन दिया है, वो पूरा होगा। हम लोग इनको प्रोसेस के हम जानते हैं, समस्त संसार में हर एक जाति के हम लोग हैं, लेकिन यीशु कहता है तुम सब जाति के लोगों को चेला बने, यानी कि हर एक जाति को हमें परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाना है। यदि वो विश्वास करे ना करे, लेकिन हम सभी का फर्ज बनता है कि हम उनको संदेश सुनाएं। ठीक है, संदेश सुनाएं। विश्वास करेगा कि सही, नहीं करेगा वो अपना उनका जिम्मेवारी है, किसी को इसे जबरन हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यीशु ने चुनाव रखा, या तो मृत्यु को या तो जीवन को। क्योंकि यदि विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन को पा सकता है संदेशों को सुनकर। हम जानते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे न सुनाओ, अनंत जीवन पाए। यदि वो विश्वास करेगा सुसमाचार सुनकर, तो वो अनंत जीवन को पाएगा। तो हम लोग देखे जाने कि अब हर जगह जाकर सुसमाचार प्रचार करके बपतिस्मा, तब इस तरह का जो परमेश्वर की योजना को जब हम पूरा करते हैं, और ये हो रहा और होते हुए इन सारी बातों को आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। तो एक दिन क्या होगा जब संसार के अंत में हम एक वचन को देखा। कौन सा वचन? कि
मत्ती 24:14 में जब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। तब अंत में बहुत से लोगों का कहना कि दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन वचन कहता है तब परमेश्वर का जो योजना है, सारी योजना, यानी सब लोग परमेश्वर और यीशु को जान लेंगे तो फिर अंत हो जाएगा। जब उन्होंने बनाया तो अंत भी कर सकता है, कैसा करेगा ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए जब हर एक के लोग जब प्रभु को ग्रहण करेंगे, उन लोग कहाँ मिलेंगे? हम लोग देखे प्रकाशित वाक्य में, वहां पर एक ऐसा भीड़ जो कोई गिन नहीं सकता। वहां मिलेंगे हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल के लोग, यही है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के ये दिन में हम लोग परमेश्वर की दर्शन की बातों को देख पा रहे हैं। तो अब लोग हो सकता है आज इन सारी बातों को समझ रहे हैं या तो जान रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब लोग भी आज के ये जो विषय के द्वारा यीशु हमें कहा है, एक महान आदेश बोलते हैं जो मत्ती 28:18-20 ये एक आदेश है। आज बहुत सारा सवाल उठता है कि तुम, जो यीशु को भी पूछा गया कि तुम किस अधिकार से ये सब काम करते हो, लेकिन यीशु ने भी उन सभी को कहा जिन्होंने पूछा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसके अधिकार से ये जो बपतिस्मा का प्रचार प्रसार किया या तो बपतिस्मा दिया। तो फिर उन्होंने मतलब अंत में कुछ नहीं बोला, हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि यीशु यही सवाल किया था। वो स्वर्ग की ओर से था या तो मनुष्यों की ओर से, लेकिन वो आपस में कहने लगे अगर स्वर्ग की ओर से बोलेंगे तो अगर स्वर्ग की ओर से था तो तुमने क्यों विश्वास नहीं किया, मनुष्यों से के द्वारा बोलेंगे तो वो अपने में ही पथराव का डर था। इस तरह की परिस्थिति। तो फिर हमें किसने ये योजना का अधिकार दिया? यीशु क्या कहता है कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का जिनको अधिकार दिया है उन्हीं ने हमें क्या किया है? ये आदेश को दिया है, यानी यो योजना को। मेरे प्यारे जीजो, यदि हम यीशु में विश्वास किए हैं, मुझे और आपको ये योजना दिया है ताकि हम लोगों तक संदेशों को पहुंचाएं और वो शिक्षा से परिपूर्ण हो, मन फिराए, बपतिस्मा लें। तो यही हम देख पाते हैं। हम शेड्यूल के तहत भी देख सकते हैं। प्रथम आता है हबक्कूक 2:14 में, जो कि परमेश्वर का दर्शन है कि एक दिन ये पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से ऐसा भरेगा जैसा समुद्र पानी से भर जाता है। तो ठीक ये तो हुआ। अब इनको पूरा करने के लिए, दर्शन को पूरा करने के लिए हमारे बीच में या तो 2000 साल पहले यीशु ने आया और मृत्युदंड सहे और पुनर्जीवित होकर ये योजना को बनाया। और बनाने के बाद हम जानते हैं दिन की बारी, अब हम 2000 से लेकर अब तक 2023 तक और आने वाले कितने भी ईसुसन आएंगे, दिन आएंगे, लेकिन अंत में प्रकाशित हुआ कि आ जाएगा, जो कि हम वहां पर संसार के अंत में हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग हम लोग मिलेंगे। ये प्रोसेस का होना तय है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आप सभी लोग प्रभु के साथ बने रहें। आज हम लोग देखा कि पूरे समस्त संसार में परमेश्वर की जो महिमा है वो फैलने वाली है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की ये सुंदर वचन हमारे बीच में परमेश्वर ने हमें मदद किया कि हम इन सारी बातों को देख पाए। तो अब सभी से
कहना चाहता हूं कि आप लोग इस संदेश को अपने प्रिय दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये जो परमेश्वर की महिमा की ज्ञान है वे लोग भी जान सकें। ठीक है, तो परमेश्वर इन्हीं सारे शुभ संदेश और वचनों से आप सभी को आशीष करे। आज हम लोग देख लिए परमेश्वर के दर्शन और उसके योजना को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर और एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।